प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं काबिश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22,000 सीटों को जोड़े जाने को लेकर 180 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इन अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करते हुए। निशातगंज स्थित SCRT परिसर में इन लोगों का धरना चल रहा है। इन अभ्यर्थियों में एक महिला है शिखा पाल, जो कि ज़मीन से 150 फुट ऊंची पानी की टंकी पर बैठी हुई है। 120 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उसे उस टंकी पे बैठे हुए, चूँकि वो ऐसी जगह है जो काफ़ी ख़तरनाक है और शहर में तमाम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि शिखा पाल किसी भी तरह से नीचे आ जाए। लेकिन शिखा पाल ने प्रण लिया है कि जब तक उसकी मांग नहीं पूरी होती है तब तक वो पानी की टंकी पर बैठी रहेगी। आज मैग्सेसे अवार्ड विनर संदीप पांडे उस महिला के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के समर्थन में आए हैं। साथ ही सोशलिस्ट महिला सभा की महिलाएं शिखा पाल के समर्थन में उतरी हैं। वो सरकार के खिलाफ विरोध कर रही हैं, नारे लगा रही हैं और उनकी सबकी मांग ये है कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मांगें पूरी होनी चाहिए। मैम, आज आप लोग शिखा पाल जो पानी की टंकी पर बैठी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर हैं, तो 6 महीना हो गया उनके प्रदर्शन को लेकर के, बताइए थोड़ा। देखिए, मैं एक आंदोलनकारी हूँ, समाज सेविका हूँ और जिस तरीके से ये सरकार अपनी मतलब क्रूएलिटी पर, बर्बरता पर उतर आई है और किसी भी चीज़ को अपने संज्ञान में नहीं ले रही, बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे शासक को हम लोगों ने यहाँ पर ला करके चुन के बिठाल दिया है। और इतने दिनों से शिखा पाल जी पानी की टंकी पर बैठी हुई हैं। कई मौसम चेंज हुए हैं, अब देखिए कितनी कड़ाके की सर्द पड़ने जा रही है और इस हाइट पर वो पानी की टंकी पर बैठी हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रही है। आखिर उनका अधिकार बनता है भाई, आप उनकी मांग को क्यों नहीं सुन रहे हैं? कोई भी डेलीगेट उनकी तरफ से गवर्नमेंट का नहीं जाता है कि उनकी बात को समझे और आखिर पूछे कि इतना बड़ा उन्होंने कदम क्यों उठाया है। आज लोग घरों में बैठ करके सर्दी में अपना घर में बैठ रहे हैं, लिहाफ ओढ़ रहे हैं, लेकिन बताइए पानी की टंकी पर वो इस तरीके से महिला ऊपर बैठी हुई है, बहुत अफसोस लगता है। तो हम उनके समर्थन में यहाँ बैठे हैं कि हम उनके साथ हैं और उनकी जो मांग है उसको गवर्नमेंट सुने और उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करे, आश्वासन आकर के दे। यहाँ जो आपने शायद सुना हो, निशातगंज में एक शिक्षक ऑफिस है। जी, मैं लगातार खबरें दिखा रही हूँ। अच्छा। SCRT के अंदर तो वो औरत आज इतने महीने से बैठी हुई है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उसको पानी की टंकी पे बैठे हुए। अगर वो सोते में गिर जाए, कुछ हो जाए तो उसका घर का कौन इंतज़ाम करेगा, कौन देखेगा? आप ये बताइए। छोटे छोटे से बच्चे वहाँ पे जो हैं वो ऐसी ठंडक में बैठे हुए हैं। लोगों ने अपने लैट्रीन बाथरूम दरवाजे बंद कर रखे हैं कि वो कहीं अंदर आके बाथरूम ना कर दें। जो ऐसी चीज़ है इसको शायद कोई नहीं रोकता है, उन लोगों ने ऐसी हरकत कर रखी। और इतने छोटे बच्चे, इतनी ठंडक हो रही है, अगर मर जाएंगे, किसी कुछ हो जाएंगे तो कौन जवाब दे? क्या उनके किसी के कान में आवाज़ नहीं जा रही? इतनी पेपरों में निकल रहा है, इतनी न्यूज़ में आ रहा है, इतना आप लोग निकाल लेंगे पेपरों में, कोई कान पे किसी के जूई नहीं रेंग रही है क्या? औरत के लिए अब इतनी जगह नहीं? या तो कहा जाता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जान देने के लिए वहाँ बैठ गई है कि मर जाए, गिर जाए, मर जाए तो क्या होगा? ये सब ऐसे ही झूठ है क्या कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कैसे बेटी बचेगी जब आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? योगी सरकार क्या नहीं सुन रही है? इन लोगों के प्रदर्शन को जो है करीब 5 महीने से ऊपर हो गया, 6 महीना होने वाला है। जी। तो क्या कुछ आपको पता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है सरकार? कुछ आगे नहीं बढ़ी, जैसे बैठे थे वो लोग वैसे ही बैठे हैं। बिल्कुल उनको तो मुर्दा समझ लिया होगा। ठंडक में कोई मर गए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये बताइए आप। देखिए, ऐसा है, शिक्षक भर्ती 69,000 का जो इसमें जो भी धांधली हुई है उसका प्रदर्शन 2 जगह चल रहा है। एक इको गार्डन में चल रहा है जिसमें कि जो पिछड़ा वर्ग की उनकी जो रिपोर्ट है कि उसमें जो पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य कोटे को गई हैं, तो उनका प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है। और दूसरा, ये टोटल 1,37,000 पद थे शिक्षक भर्ती के, जिसमें कि 68,500 एक बार भरे गए थे और ये 69,000 ये बचे जो पद हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये था कि बचे पदों को ही भरा जाए। बचे पदों को भरने के लिए 22,000 जो पद है उनको भरने के लिए निशातगंज में ये लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन दोनों जो धरना हो रहे हैं, दोनों पे ये सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। जैसा कि आदरणीय संदीप सर ने बताया कि शिखा पाल जो कि एक लड़की वहाँ पे निशातगंज में वो टंकी पे लगभग 130 दिन से ज़्यादा ही हो गया, 130 दिन से ज़्यादा हो गया है। ये सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस सरकार की नीति ये है रोजगार को बेरोजगारी के नाम पे कि बेटी पढ़ाओ और रोजगार मांगे तो उसको टंकी पे चढ़ाओ। तो ये ऐसी सरकार है, ये एक उन्मादी सरकार है
जिसकी नज़र में नौजवानों को इसने सिर्फ छला है 2017 में आई नौजवानों को। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख जो सरकारी पद है खाली पड़े हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात करते हैं, 28 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। आपको एक बहुत आंकड़ा बता दूं कि अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश, हमारे यहाँ जो निजीकरण की नीति चल रही है जिससे सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश जहाँ पे 1 लाख नागरिकों पे 7,500 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। उसके पास इतनी मशीनरी है, सारी टेक्नोलॉजी है, क्या वो चाहे तो मैन पावर घटा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ रोजगार के दृष्टिकोण से नागरिकों की सुविधा में एक इस तरह का वहाँ पे रोजगार का आंकड़ा है। लेकिन हमारे देश में क्या आंकड़ा है? हमारे देश में 1 लाख नागरिकों पे मात्र 1600 सरकारी कर्मचारी हैं। ये हमारी स्थिति है और ये भी दिन पे दिन घटती जा रही है। तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। ये देश में जो जिस तरह से कॉरपोरेट पूंजीवादी शक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और आर्थिक मोर्चे पे कहीं न कहीं सरकार ने 2014 से देश का जिस तरह से पतन किया है कि आज पहले आम आदमी जो इस देश का है वो कल की चिंता करता था, इस सरकार के आने के बाद ऐसी आर्थिक स्थिति बना दी है कि आज आम आदमी इस देश का आज की चिंता करता है कि आज कैसे जी लें। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। 39 लाख सरकारी सेवा आयोजन पोर्टल पे इनके बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। और बाकी जो भर्तियां आती हैं, ऐसी कोई उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं है जो निष्पक्ष हो जाए, न्याय संगत हो जाए। हर भर्ती आवेदन होगा, विज्ञापन होगा, भ्रष्टाचार होगा, फिर नौजवान आंदोलन करने के लिए उतरेगा तो लाठी डंडों से उसका सत्कार करेगी ये सरकार। क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा बेरोजगार? ये बिल्कुल पड़ेगा। नौजवान बहुत ही हताश है। किसानों की स्थिति आपने देखी, किसानों के साथ कैसा अन्याय किया सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरी तरीके से एक तैयारी कर चुका है कि इस सरकार को, इसने सिर्फ युवा संवाद स्थापित किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये सबक सिखाएगी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे 2022 में भाजपा सरकार को इस बार कहीं न कहीं से जाना होगा उत्तर प्रदेश को। तो रोजगार को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी लगातार 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। हमने लोगों से बात किया, आपको नज़र आया होगा कि उनमें कितना ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है और सबका एक प्रण है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक घर वापसी नहीं होंगी। फिलहाल इस मसले में आगे क्या होता है इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव पर बेरोजगारों के प्रदर्शन का असर होने जा रहा है। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर पर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।